भारती जी जब रोटी बना रही थी कि तभी किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। रसोई घर में अपने आटे से भरे हाथों के धोने तक लगातार दरवाजे की कुंडी बज रही थी। वो लगातार बोल रही थी, थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ। अब इस उम्र में वो भागकर जा भी नहीं सकती थी दरवाजा खोलने के लिए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला और सामने देखा तो उसकी बेटी अदिति दरवाजे पर बाहर खड़ी हुई थी। तब उन्हें आश्चर्य हुआ कि कुछ बताया भी नहीं, मैंने भी नहीं बुलाया, तो अदिति अचानक कैसे आ गई। अपनी बेटी को देखकर भारती जी बोली, आने से पहले बताना तो चाहिए था ना, अकेले ही आई हो क्या? जमाई जी और बच्चे कहाँ हैं? भारती जी ने एक साथ कई सवाल किए। तभी अदिति बोली, माँ, क्या कोई अपनी प्यारी इकलौती बेटी का ऐसे स्वागत करता है? मुझे लगा था कि तुम मुझे अचानक देखकर बहुत खुश होगी और सबसे पहले मुझे गले लगा लोगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। शायद तुम दुनिया की पहली माँ होगी जो बेटी को ससुराल से अपने घर आते देख खुश होने की बजाय चिंता में ही पड़ गई। क्या मैं अकेली इस घर में नहीं आ सकती? और क्या हमेशा दामाद और बच्चों के साथ ही आना जरूरी है? बोलकर अदिति घर में प्रवेश कर गई और अपना सामान रखकर बोली, भाभी कहाँ है? भाभी, जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ, आपकी ननद आई है। बहू घर पर नहीं है, अपने मायके गई है, माँ ने कहा। अच्छा, इसीलिए तुम घर संभाल रही हो और खाना बना रही हो। तुम्हारी बहू के तो बड़े ठाठ हैं। बहू मौज से घूम रही है और सास घर संभाल रही है। देखो ना, आपने बहू के आने से पहले ही खाना बनाकर रखा है, उसे घर आकर कुछ भी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़े नसीब लेकर आई है आपकी बहू। और एक मैं हूं जिसे उसकी सास कभी एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। अदिति ने ताना मारते हुए कहा, बेटा, प्यार और इज्जत ऐसी चीज है जो हम पहले किसी को देते हैं, फिर उससे अपेक्षा रखते हैं कि वो भी हमें वापस दे। माँ ने उसे समझाते हुए कहा। फिर माँ ने आगे कहा, हर एक लड़की को अपने ससुराल में जगह बनानी पड़ती है, वहां कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तुम अपनी सास से एक गिलास पानी की अपेक्षा करती हो? तुम तो उनकी बहू हो। तुम बहू हो, फिर भी तुमने कभी उन्हें एक गिलास पानी दिया है क्या? तुम शादी के बाद ससुराल में रहती ही कितने दिन हो? जब तुम्हारे मन को लगा तब अपनी बैग भरी और सीधा मायके आ जाती हो। मायका और ससुराल एक ही शहर में है। इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम जब चाहो तब मायके आ जाओ और जितने दिन चाहो रहकर वापस ससुराल चली जाओ। मायके में भी बेटी को मान और सम्मान तभी मिलता है जब बेटी ससुराल का मान सम्मान रखकर मायके में कुछ दिनों के लिए आती है, तभी उसे मान और सम्मान मिलता है। ऐसे हर रोज बिन बुलाए, कोई कारण ना होते हुए भी अगर कोई बेटी मायके आती होगी तो उसको साधारण पूछताछ भी कोई करता नहीं। और तुम मेरी बहू को बोलती हो ना, तुम तो मेरी बहू की बराबरी ही मत करो। वो कभी भी बिन बुलाए अपने मायके नहीं जाती है, और गई भी तो वहां की कोई भी बात में वो बीच में कुछ नहीं बोलती। और जब घर में रहती है तब वो मुझे घर के कोई भी काम को हाथ लगाने नहीं देती। मैं मेरी इच्छा से घर के काम कर रही हूँ, वो मुझे काम करने को नहीं कह कर गई है। अपनी बेटी को माँ के सिवाय कौन समझ सकता है? मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छे से पता है। तुम्हारे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, तुम ही उनके साथ मिलजुल कर रहना नहीं चाहती। ससुराल तो ससुराल होता है और मायका मायका होता है। मायके में घर का काम अपनी मर्जी से होता है, लेकिन ससुराल में सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है, सबको अपना बनाना पड़ता है, और उसके लिए छोटों से लेकर बड़ों तक सबको प्यार करना पड़ता है। सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे प्यार से बोलकर सबको उनके घर के कामों में मदद करनी पड़ती है। तभी सब लोग घर में आई नई बहू को स्वीकार करते हैं और उसे अपना मानते हैं। तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं हो,
इसीलिए रोज रोज मायके चली आती हो। यहाँ आकर भी वही करती हो। अभी की बात देख लो, अभी घर में कदम रखा भी नहीं, उतने में भाभी का ऑर्डर देना शुरू कर दिया। भाभी मुझे चाय नाश्ता लेकर आओ। वो व्यक्ति घर में है या नहीं, वो कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, वो पूछना भी जरूरी नहीं समझा। तुम्हारा ऐसा बर्ताव मुझे ही पसंद नहीं आता तो तुम्हारे ससुराल के लोगों को कैसे पसंद आएगा। और तुम बोलती हो ना कि मेरी बहू के बहुत ठाठ है, तो वो बात बिल्कुल सही है। उसने यहाँ हमारा दिल जीत लिया है और हर एक के दिल में खुद की जगह बनाई है। वो रोज रोज तुम्हारे जैसे ससुराल के लोगों के साथ झगड़ा करके मायके नहीं जाती। इस वजह से ससुराल और मायके दोनों जगह में उसकी इज्जत होती है। आज माँ ने ही अपनी बेटी को उसके बर्ताव के दोष दिखाए, क्योंकि उसे लगता था कि अपनी बेटी को अभी नहीं समझाया तो वो कभी नहीं समझेगी। तब तक बहू भी घर आ गई। अदिति को देखते ही वो बोली, अरे दीदी, आप कब आई? और मुझे फोन किया होता तो मैं जल्दी घर आ जाती। इस पर अदिति बोली, नहीं नहीं भाभी, मैं तो वापस जा रही हूँ। अभी ही मेरी सास का फोन आया था, मुझे वापस जाना है, आऊंगी वापस कभी यहाँ पर। ऐसा बोलकर अदिति अपना सामान लेकर चली गई। तभी उसकी भाभी ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर उसकी सास ने ही अपनी बेटी को रोकने के लिए मना कर दिया और अपनी बहू को बोली, बहू जाने दो, उसे पहले अपना घर संभालने दो। तभी बहू भी समझ गई कि सास ने उनकी बेटी को जीवन का पाठ पढ़ाया। काफी दिन हो गए थे अदिति का फोन नहीं आया था। वो खुद भी मायके नहीं आई, इसीलिए उसकी माँ ने उसे फोन किया। शुरुआत में किसी ने भी फोन नहीं उठाया, फिर थोड़ी देर के बाद फोन किया तो फोन उनकी सास ने उठाया। अदिति की सास ने उसकी माँ को धन्यवाद किया तो भारती जी ने पूछा, आप धन्यवाद किसको बोल रही थी? तो सास ने कहा कि आपकी बेटी अदिति बहुत समझदारी से बर्ताव कर रही है, सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है, सभी की मनपसंद का खाना बनाकर खिलाती है, घर में बहुत ही आनंद का वातावरण बना है, कोई भी झगड़ा नहीं, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद बोल रही हूँ। मैं भी एक माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि ये सब आप ही की समझदारी और समझाने का नतीजा है। सभी माएं अगर अपनी बेटियों को ऐसा समझाएं और उनको समझ आ गया तो किसी भी घर में झगड़ा होगा ही नहीं और कोई भी घर टूटेगा नहीं, क्योंकि एक माँ ही होती है जो अपनी बेटी का घर बसा भी सकती है और ज्यादा दखल अंदाजी करके घर बिगाड़ भी सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या अदिति की माँ को उसका घर बचाने के लिए उसे समझाने का ये तरीका सही था या उसे प्यार से समझाना चाहिए था? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।